अपहरण कांड को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। मुंबई में जो अपहरण कांड हुआ, उधर 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या नाम के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि बच्चों के रेस्क्यू के लिए टीम जब अंदर पहुंची, ध्यान से सुनिएगा, तो रोहित ने बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। यह एक बहुत बड़ी खबर है। आज 17 बच्चों का अपहरण किया इस रोहित आर्या ने, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, उसको मार गिराना पड़ा है, उसकी मौत हो चुकी है, उसका एनकाउंटर हुआ है। खबर यह आ रही है कि उसके सीने में, राइट हैंड साइड सीने में गोली लगी है। रोहित ने एक बच्ची को मानव ढाल यानी कि ह्यूमन शील्ड आगे कर दिया था बच्चों को। जब अंदर पुलिस पहुंची थी, बच्चे को आगे कर दिया था, पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में, यह बड़ी खबर है, रोहित को गोली लगी, वो जख्मी हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई है। आरोप है रोहित ने आज दोपहर में, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आर्य स्टूडियो की, और ये वो रोहित आर्य की मौत हो चुकी है, इसका एनकाउंटर हो गया है, इसको मार गिराया गया है। इसने बच्चों का अपहरण किया था, किडनैपिंग की थी, 17 बच्चों को एक स्टूडियो में बंधक बना लिया था। जब वो एड शूट के नाम पर वहां आए थे, बच्चों के माता पिता का आरोप है कि रोहित ने बच्चों को झूठ बोलकर स्टूडियो बुलाया था। रोहित ने स्टूडियो में सिर्फ बच्चों की एंट्री दी और फिर उन्हें बंधक बना लिया। सुबह से स्टूडियो में गए बच्चों के लिए, जब लंच ब्रेक के वक्त भी वो बाहर नहीं आए, तो बच्चों के माता पिता ने स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश की। तब पता चला कि जो स्टूडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शीशे के अंदर देखिए बच्चे आपको नजर आएंगे, रेड एरो, यहां पर बच्चों को किडनैप कर लिया गया था। 17 बच्चे थे, उनको बंधक बना लिया था इसने, 17 बच्चों का किडनैप किया था। अब इसका एनकाउंटर हो चुका है। रोहित ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने अपहरण का कारण तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये कुछ कहा कि उसने कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए इस अपहरण कांड को अंजाम दिया। इस वीडियो में रोहित ने धमकी दी थी कि वो अपने आप को आग लगा लेगा, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बल्कि अब इसका, वैसे आपको बता दें, बयान सुनाने से पहले रोहित आर्या का, इसका एनकाउंटर हो चुका है, ये मर चुका है, पुलिस को इसका एनकाउंटर करना पड़ा। इसके सीने में बाईं तरफ गोली लगी है, वो जख्मी हुआ, अस्पताल ले जाया गया। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ेंगे, वो ताजा अपडेट उनके पास है, उनके पास चलेंगे। लेकिन विवेक, मैं आपके पास आऊं, एक बार पहले इसको सुनाइए। अब इसका एनकाउंटर हो चुका है, सुनिए इसने अपहरण से पहले क्या बयान जारी किया था। इसका एनकाउंटर हो चुका है, अब सुनिए। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एक जानकारी के लिए, सभी बच्चे सेफ हैं। बच्चों को इसने हॉस्टेज बनाया था। इसके बाद पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम स्टूडियो पहुंची, बच्चों को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक बच्ची को ह्यूमन शील्ड आगे बना लिया था और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। 17 बच्चों का किडनैपर का एनकाउंटर कर दिया गया है। डरे सहमे 17 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एक अच्छी चीज है, सभी बच्चे सेफ हैं। हालांकि एक चीज है, अभी इस बात का नहीं पता चल सका है कि रोहित ने 17 बच्चों को अगवा क्यों किया। वो कह रहा है वो बात करना चाहता है, कुछ लोगों से मिलना चाहता है, वो अपने आप को आग लगा लेगा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो किससे बात करना चाहता था, पूरे बंधक संकट की वजह क्या थी, रोहित को लेकर शुरुआती जानकारी सिर्फ ये मिली है कि वो पुणे का रहने वाला था। बड़ी खबर एक और है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कांग्रेस ने अब इस बंधक संकट पर सवाल उठाए हैं, इस अपहरण कांड पर। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। रोहित का आरोप था कि उसे टेंडर का 2 करोड़ का पैसा नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में था। और यही कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इस वजह से उसने 17 बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी?
इस घटना को लेकर कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, बड़ी खबर है। वर्षा गायकवाड़, उनका आरोप है कि 2 करोड़ रुपए ना मिलने की वजह से रोहित आर्या के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि ये अपहरण कांड हुआ। मैं कह रहा हूं साहब, कोई भी परिस्थिति हो, 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाने को कैसे जस्टिफाई ठहरा सकते हैं हम? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़, लोकसभा सांसद, 2 करोड़ ना मिलने की वजह से रोहित आर्या के सामने ऐसी स्थिति आई कि अपहरण कांड हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस अपहरण कांड की वजह सरकार की लापरवाही, ठेकेदारों का पैसा ना देना है, जिसकी वजह से मुंबई में कई बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस ने। वो किडनैप किया था और उनके माध्यम से वो सरकार को धमका रहे थे। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना, ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी, और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं, और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या यही वजह थी? अब इसका इनकाउंटर हो चुका है, ये क्या 2 करोड़ टेंडर, क्या वजह, रीजन क्या था? अमन, देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट मुंबई के पॉश इलाके पवई में हुआ है। मैं आपको ये पीछे स्टूडियो दिखाना चाहूंगा। आरए स्टूडियो है ये। यहाँ 1:30 बजे ये मुंबई पुलिस को कॉल आता है कि 17 बच्चों को यहाँ पे किडनैप किया गया है। हॉस्टेज सिचुएशन है मुंबई जैसे शहर में। हॉस्टेज सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही मुंबई पुलिस के साथ साथ उनकी कमांडो टीम, QRT जो क्विक रेस्पॉन्स टीम होती है, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ आती है, पूरे ऑपरेशन की टीम यहाँ पे पहुंच जाती है। उससे पहले जो आरोपी रोहित आर्या है, एक वीडियो रिलीज करता है, और वीडियो रिलीज करने में साफ तौर पर कहता है कि बड़े लोगों से मिलना चाहता है, उसकी बहुत तकलीफें हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, पूरी इमारत को आग लगा देगा, बच्चों को तकलीफ दे सकता है। इस वीडियो रिलीज करने के बाद उसने बच्चों से, जो उनके माता पिता है, उन्हें बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। 1:30 बजे मुंबई पुलिस पहुंचती है, 3:30 बजे तक नेगोशिएशन होता है, 2 घंटे तक। उसके बावजूद भी आरोपी रोहित आर्या मानता नहीं है। मुंबई पुलिस बार बार बोलती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। ये हमारी सारी सीक्वेंस बताई। मुझे ये बताइए, क्या आपके पास कोई जानकारी है जो वर्षा गायकवाड़ कह रही हैं 2 करोड़ की कोई पेमेंट पेंडिंग थी, टेंडर, ये वो, रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाया? विवेक, रीजन? अमित, देखिए, शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि जो अभी तक पुलिस का ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया कि रीजन क्या है, लेकिन देखिए पूरे मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि जो रोहित आर्या है वो पुणे की उसकी फैमिली रहती है, नागपुर में टीचर है, और जब शिंदे सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे किरण पावस्कर, उनके लिए उन्होंने, जब स्कूल में स्वच्छ अभियान चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए थे और उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। उस प्रोजेक्ट की जो खर्चा हुआ था उसमें तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्चा किए गए थे। और वो आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो उसने पेमेंट जो लिया था, उसने इंटरेस्ट पे लिया था, उसके इंटरेस्ट के अमाउंट बढ़कर 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो गए। जो रोहित आर्या था वो बार बार इन्हीं मंत्री से मिलकर पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था कि बोले कि मेरा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, मुझे सारे पैसे चाहिए। और ये जो जानकारी मिल रही है अमन की, इससे पहले कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि इससे पहले रोहित आर्या ने मुंबई में जो मंत्री जी का सरकारी बंगला है वहां प्रोटेस्ट किया, मुंबई के आजाद मैदान में वहां प्रोटेस्ट किया, और लगातार जब उससे कहीं से मदद नहीं मिल रही थी और उसका जो पैसा उसको लगा हुआ था, जो इन्वेस्ट किया तो पैसा नहीं मिल रहा था, उससे काफी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। यही वजह है कि कांग्रेस अब साफ बड़े शब्दों में कह रही है कि जब 2 करोड़ रुपए उसके ऊपर कर्ज था और वो अपना ही पैसा सरकार से मांग रहा था, सरकार ने वो पैसा नहीं दिया, और अंतिम रूप से ये फैसला लेना पड़ा कि वो बच्चों लोग को हॉस्टेज बनाएगा और फिर सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाएगा। विवेक, वजह कुछ भी हो, लेकिन 17 बच्चों को हॉस्टेज बनाए, जिसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, वीडियो में इसने वजह नहीं बताई। हालांकि अब कुछ भी अटकलें लगाई जा सकती हैं, कांग्रेस के आरोप अपनी जगह, लेकिन ये पुलिस ही बता सकती है कि एक्चुअल वजह क्या रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए।